हेलो दोस्तों। आज मैं जो मोहनजोदड़ो लेसन करा रही थी उसके सामाजिक जीवन के बारे में बताने वाली हूँ। उसका उन लोगों का सोशल लाइफ कैसी थी। तो पहले हम पढ़ते हैं परिवार के बारे में। उन लोगों का परिवार कैसा था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के जो समाज की मुख्य इकाई क्या थी वो थी परिवार। जो हड़प्पा के लोग थे उनकी मुख्य इकाई क्या थी, परिवार थी। उस समय परिवार संयुक्त होते थे, यानी कि सारे जो लोग थे वो मिलजुल कर रहते थे। एकल संबंधों में विद्वानों का मतभेद है, यानी कि अभी तक विद्वान ये पता नहीं लगा पाए हैं कि उस समय लोग एकल रहते थे भी कि नहीं रहते थे। तो उस समय विशाल भवन पाए गए हैं और विशाल भवनों को देखकर अनुमान लगाया कि यहाँ के बड़े परिवार रहते थे, यानी कि सारे परिवार के लोग संयुक्त एक जगह ही रहते थे। एकल परिवार नहीं था उस टाइम। माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्रियाँ, भाई बहन इत्यादि ये रहते थे। जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई है, बहुसंख्या में स्त्रियों की मूर्ति के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उस समय मात्र सत्तात्मकता था। स्त्रियों को प्रमुख स्थान दिया गया था, यह हमें पता ही चल गया है अभी जो हमने लाइन की उसके आधार पर। सेकंड है सामाजिक वर्गीकरण। हड़प्पा सभ्यता का समाज कितने वर्गों में विभाजित था, ये स्पष्ट जानकारी नहीं है। यानी कि अभी हमें पता नहीं है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कितने भागों में विभाजित था। स्पष्ट जानकारी नहीं है, थोड़ा बहुत तो हमें पता है। उस समय समाज 3 वर्गों में विभाजित था, यानी कि अभी पूर्ण रूप से पता नहीं है, पर जो अनुमान लगाया जा रहा है उसके हिसाब से 3 वर्गों में विभाजित था। ये वर्ग थे शासक एवं धनी वर्ग, मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग। शासक तथा धनी वर्ग सुखी एवं संपन्न लोगों जीवन व्यतीत करते थे। शासक लोग दुर्गों तथा विशाल भवनों में रहते थे। तो जो शासक लोग थे वो दुर्ग में रहते थे और विशाल भवन होते थे उन लोगों के। मध्यम वर्ग के लोग अपेक्षाकृत बहुत छोटे होते थे। उनकी निम्न वर्ग के लोग झोपड़ियों में रहते थे। दशा संतोषजनक नहीं थी। तो इस प्रकार हमें पता चल जाता है उसके सामाजिक वर्गीकरण कैसा था। नेक्स्ट पर हम चलते हैं भोजन। उन लोगों को भोजन किस प्रकार अपना वे गुजारा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग विभिन्न प्रकार का भोजन खाने के बहुत शौकीन थे। वे अनाज भी खाते थे, बीज भी खाते थे और मांस इत्यादि वनस्पति ये भी खाते थे। तो गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल नामक अनाज दाने प्राप्त हुए हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो ये उनके प्रमुख हैं। और हड़प्पा स्थलों से विभिन्न स्थलों से जीव पुरातात्विक ने जानवरों की हड्डियां प्राप्त की हैं, जिनमें से भेड़, बकरी, भैंस तथा सूक्ष्म सूअर की हड्डियां सम्मिलित हैं। ये सभी पालतू जानवर थे। इनके अतिरिक्त जंगली जानवर जैसे बराहा, हिरण, घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। तो ये लोग मांस भी खाते थे और वनस्पतियां भी खाते थे। नेक्स्ट चलते हैं वस्त्र कि ये लोग वस्त्र कैसे पहनते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मूर्ति से अनुमान लगाया गया है कि उनकी अधिकतर लोग सूती वस्त्र पहनते थे। धनी लोग ऊनी वस्त्र पहनते थे। विशेषकर स्त्री और जो पुरुषों में अगर देखा जाए तो वस्त्रों में कोई ज़्यादा अंतर तो नहीं था, थोड़ा बहुत था। स्त्रियां निचले भाग में लहंगा पहनती थी और ऊपरी भाग में चादर का प्रयोग करती थी। सिर पर एक विशेष वस्त्र पहनती थी जो पंखे की तरह उठा हुआ होता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान से इसको नोट कर लेना आप। पुरुष नीचे के लिए धोती, ऊपर भाग के लिए चादर अथवा शाल का उपयोग करते थे। उस समय रंगीन एवं सादे दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। तो आगे हम चलते हैं आभूषण। तो जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो आभूषणों का काफ़ी प्रयोग करते थे। शरीर में वो जो उनके कंकाल मिले हैं उनमें पता चला है, वो हार, चूड़ियाँ, कड़े, अंगूठी, बाजूबंद, नथुनी,
नथनी, पाजेब तथा कानों की बालियाँ, ये सब धनी लोगों के आभूषण होते थे। ये मूल्यवान होते थे, बहुत ज़्यादा आभूषण, सोने चांदी, मूल्यवान पत्थरों के, हाथी के दांत के, इन सभी के ये बने हुए होते थे। हार श्रृंगार। हड़प्पा सभ्यता के लोग हार श्रृंगार के बहुत शौकीन थे। स्त्रियां लंबे बाल रखने, विभिन्न प्रकार के जूड़े अथवा चोटी बनाने की शौकीन थी। तो स्त्रियां क्या थी? लंबे बाल, विभिन्न प्रकार के जूड़े बनाना और चोटी बनाने की शौकीन। वे बालों को संवारने के लिए दर्पण, कंघी तथा विभिन्न प्रकार की पिनों का प्रयोग करती थी। खुदाई के दौरान तांबे के दर्पण, हाथी की दांत की कंघियाँ मिली हैं। तो तांबे के तो दर्पण मिले हैं और हाथी के दांत की कंघियाँ मिली हैं। श्रृंगारदान भी मिला है, हाथी के दांत से निर्मित होते थे ये सभी जो श्रृंगारदान है वो। काजल, विभिन्न प्रकार के पाउडर, सुगंधित तेल, सिंदूर आदि भी मिले हैं। तो इस प्रकार हमें पता चल जाता है कि उस समय भी ये सारी चीज़ें उनके लिए प्राप्त थी। स्त्रियों का तो ये था, और जो पुरुषों में दाढ़ी तथा मूछ रखने का रिवाज था। पुरुषों ने साफ भी करवा देते थे, पगड़ी रखते थे और आंखों को सुंदर बनाने के लिए काजल का उपयोग भी करते थे। अब वो लोग मनोरंजन कैसे करते थे? मनोरंजन का हम अब देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोग आमोद प्रिय थे। वे अपने अवकाश के क्षणों में मनोरंजन करते थे। शतरंज, चौपड़ खेलना उन्हें बहुत शौकीन था। तो हमें ये पता चल जाता है इससे कि उन लोगों को भी शतरंज, चौपड़ इन सब का ज्ञान था। शिकार करना, मछलियाँ पकड़ना, पशु पक्षी को पालना, उन्हें आपस में लड़वाना, नृत्य, संगीत, नाटक, ये सभी इनका मनोरंजन का साधन था। मृतकों का संस्कार, तो जो अभी वे लोगों के अगर कोई मृत्यु हो जाए किसी की, तो वे लोग अंतिम संस्कार कैसे करते थे यह हम जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों में शवों का विसर्जन 3 प्रथाएं प्रचलित थी। प्रथम विधि 3 प्रथाएं प्रचलित थी, ये आपको याद रखना होगा, ये काफ़ी आता है। तो प्रथम विधि के अनुसार शव को पूरी तरह जला दिया जाता था। राख बच जाती थी, उसे बर्तन में डालकर दबा दिया जाता था। ये तो हो गई आपकी पहली। प्रथम क्या थी? पूरी तरह शव को जलाकर जो बची राख है उसको बर्तन में डालकर दबा दिया जाता था। दूसरे, शव को कब्र में दफना दिया जाता था और मृतक व्यक्ति के अगले जीवन में प्रयोग करने के लिए उसके साथ कब्र में अनाज भरे मिट्टी के बर्तन को रख दिया जाता था। कुछ कब्रों में मृत भांड एवं आभूषण भी मिले हैं। तो इस प्रकार हमें पता चल जाता है वे लोग कैसे संस्कार करते थे। अब हम तीसरी पे चलें तो जो तृतीय विधि थी उसके अनुसार खुले स्थान पर रख दिया जाता था शव को, और पशु पक्षी उसे नोच कर खा जाते थे। जब वो पशु पक्षी खा जाते थे उसके बाद उसको दफनाया जाता था। अब हम बात करते हैं राजनीतिक जीवन की। राजा के कार्य। हड़प्पा समाज के लोग जो उस समय थे, राजा के द्वारा किए जाने वाले कार्य, इसमें हम कुछ स्पष्ट तो नहीं कह सकते, पर जो विद्वानों ने बताया उसके हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि विभिन्न स्थलों पर जैसे भवन निर्माण योजना, सड़कों एवं गलियों का प्रबंध करना, रोशनी तथा सफाई प्रबंध, जो सफाई के प्रबंध है वो करते थे। एक जैसे माप तोल के बाटों, मृत भांडों, मुहरों, ईंटों आदि ये सब स्पष्ट हो जाती हैं। उस समय हड़प्पा के लोग सभी स्थलों में राजनीतिक एकता पाई जाती थी। इससे यह संकेत मिलता है कि उस समय इन संबंधी नियम अवश्य ही राजा द्वारा बनाए जाते होंगे और उन्हें अधिकारियों द्वारा लागू किया जाता होगा। जो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से मिले विशाल दुर्गों से यह अनुमान लगाया जाता है कि निर्माण निश्चित रूप से राजा द्वारा ही हुआ है। राजा द्वारा ही शहरों में सर्वाधिक भवनों के निर्माण एवं उनकी मरम्मत का कार्य करवाया जाता था। विशाल दीवारें प्रजा की सुरक्षा के लिए बनाई जाती थी। जो राजमार्ग है उसकी सुरक्षा के लिए प्रबंध किए जाते थे।
और जो उसका जो पूरा मोहनजोदड़ो है उसके चारों ओर विशाल दीवारें बनाई गई है ताकि अपने लोगों की सुरक्षा की जा सके। अब आगे हम चलते हैं कुशल शासक प्रबंध। जो हड़प्पा सभ्यता है, शासन प्रबंध कुशल शासन था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो हड़प्पा साम्राज्य के उत्तरी तथा दक्षिण भागों की दो राजधानियां हैं। तो जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा साम्राज्य के उत्तरी और दक्षिण, उत्तरी तो हड़प्पा है और दक्षिण कौन सी है, मोहनजोदड़ो, ये दोनों दो राजधानियां हैं। तो जो ऐसा मानते हैं कि दोनों स्थल पर दुर्ग प्रकाश में आए थे जहाँ से शासक राज्य करते थे। तो शासक कहाँ रहते थे, दुर्ग में। मोहनजोदड़ो में एक विशाल सर्वाधिक भवन प्रकाश में आया है, यानी कि मोहनजोदड़ो में एक बहुत ही ज़्यादा विशाल भवन है। सदस्यों का सभा स्थान था, यानी कि जो ये संभवतः क्या माना जाता है, जो ये विशाल भवन है ये सदस्यों का सभा स्थान, यानी कि यहाँ पे सभी लोग सभा करते थे राजा के साथ। यहीं पर सभी लोग इकट्ठे होते थे और नागरिकों के लिए निर्णय लेते थे। आगे देखेंगे हम सरकार की आय तथा खर्च। तो जो सरकार है, सरकार तो कौन हुआ, राजा। और राजा जो अपने राजा कहाँ से लेके आएगा अपना खर्च, अपने प्रजा को खिलाने के लिए, उनको सब अपने राज्य के लिए, तो वो अपनी प्रजा से ही कर के रूप में लेगा ना। तो ऐसे ही उस समय भी कर के रूप में लेते थे। अनाजों को बड़े बड़े गोदामों में एकत्रित करके रखा जाता था और उनको जो कर के रूप में लेते थे उनको भलाई के, यानी कि उनके ही काम में लगा दिया जाता था, जैसे कि सड़कों, नालियाँ इत्यादि बनाने में। अब शस्त्र की बात करें तो ये लोग भाला, तलवार, जो ढालों तथा कवचों का प्रयोग नहीं करते थे। तो ये लोग तलवार, ढालों तथा कवचों का प्रयोग नहीं करते थे। मुख्य शस्त्र इनके क्या थे, बर्छे, कुल्हाड़ियाँ, तीन कमान तथा चाकू। तो उस समय ये लगा लो कि इतनी शांति ही थी उस समय। उस समय इतना तनाव नहीं था इन लोगों के बीच में। ये शस्त्र तांबे तथा कांसे के बने होते थे। लोहे का कोई भी शस्त्र उस समय नहीं मिला है। तो इस समय हमें पता चल जाता है कि ये लोग किस चीज़ों का प्रयोग करते थे। अब हम चलते हैं इनकी कला के बारे में बात करते हैं। मोहनजोदड़ो की जो कला थी, आर्ट, तो जो मूर्ति कला थी उसके बारे में क्या देखते हैं। हड़प्पा जो मूर्ति बनाने में बहुत ही ज़्यादा निपुण थे, हड़प्पा के लोग थे। तो ये मूर्ति किस चीज़ से बनाते थे, पत्थर, टेराकोटा और धातु से निर्मित थी इनकी मूर्तियाँ होती थी। जो पत्थर से निर्मित मूर्तियों में से मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति अत्यंत प्रभावशाली है। तो आपको याद करना है, क्या करना है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित राजा की मूर्ति अत्यंत प्रभावशाली है। किससे बनी है, ये पत्थर से। यह मूर्ति सफ़ेद पत्थर से निर्मित है। तो ये कौन से पत्थर से निर्मित है, सफ़ेद पत्थर से। यह 17.5 सेंटीमीटर ऊंची है। तो अगर आपसे कोई इसकी ऊंचाई पूछे तो ये कितनी ऊंची है, इसकी विशेषता है। मूर्ति कला में यही पॉइंट आएंगे आपकी कला के बारे में बताया जाए तो पहला पॉइंट क्या आ गया आपका, मूर्ति कला। और उसमें पुरोहित राजा की मूर्ति थी, पत्थर से बनी हुई थी, मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुई थी ये। और ये कौन से, सफ़ेद पत्थर से बनी हुई थी। 17.5 सेंटीमीटर ऊंची है। शरीर को एक विशाल शाल से लपेटा हुआ है। 3 पत्तों का नमूना बना हुआ है। इसकी आंखें बड़ी पर अर्ध खुली हैं। उस काल की बनी मूर्तियों में से अधिकांश टेराकोटा से निर्मित है। तो ज़्यादातर मूर्तियाँ किससे बनाई जाती थी, टेराकोटा से। बहुसंख्या देवी माँ की मूर्ति की है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा मूर्ति किस की है, देवी माँ की मूर्ति सबसे ज़्यादा मिली है। ये मूर्तियाँ नग्न हैं। मूर्तियाँ बहुत सुंदर हैं।
हमें बच्चों के बहुत से खिलौने भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि सांड, कुत्ते, बंदर, हाथी, भेड़, सूअर, गैंडे व बहुत से प्रकार के पक्षी। तो ये धातु से निर्मित थे, मूर्तियाँ थी, धातु से निर्मित मूर्तियाँ थी। उस समय नर्तकी की मूर्ति सर्वाधिक विख्यात है मोहनजोदड़ो में। जो ये कांसे की नर्तकी की मूर्ति है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। कांसे की नर्तकी की मूर्ति किसमें है? ये मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा विख्यात है। जो हड़प्पा सभ्यता की प्राप्त होने वाली सबसे अद्वितीय मूर्ति है, ये कौन सी है? मोहनजोदड़ो से जो ये प्राप्त हुई ना कांसे की नर्तकी की मूर्ति, यही है वो। तो जो ये कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई, इसकी क्या विशेषता है? बायां हाथ कमर पर रखा हुआ है नर्तकी ने, और बायां हाथ कमर पे रखा हुआ है तथा बाएं हाथ से बहुत सी चूड़ियां पहन रखी हैं। बाएं हाथ में बहुत सी चूड़ियां पहन रखी है, जो हाथ उसने कमर पे रखा हुआ है। गले में एक हार है, सिर के बाल बहुत घुंघराले दर्शाए गए हैं। नर्तकी को पूर्णतः नग्न दिखाया गया है। यह देखने में बहुत ज़्यादा सजीव लगती है। तो ये अगर आपसे कोई मूर्ति कला अगर इसमें लिखे, पॉइंट डाले, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बर्तन बनाने की कला। तो उस समय बर्तन बनाने के सुंदर सुंदर डिजाइन थे, ये लोग उनमें बहुत ज़्यादा निपुण थे। डिजाइनों में पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, फूल, व्यक्ति के चित्र भी मिले हैं। तो इस तरह के ये लोग बड़े अच्छे चित्रकार थे और बड़े अच्छे बर्तन बना लेते थे। आभूषण बनाने की कला। तो जो ये लोग थे, आभूषण ये किस चीज़ से बनाते थे? सोने, चांदी और मूल्यवान पत्थरों से, तांबे, घोंघे, हड्डियाँ और हाथी के दांत, इन चीज़ों से तो ये बनाते थे आभूषण। और मन के, तो सबसे जो मन के हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। मनकों से पिरोकर माला बनाई जाती थी। नेक्स्ट है चित्रकला। चित्रकला में तो ये निपुण ही थे। फूलों की सभी चीज़ों की चित्रकला हमें देखने की मिली है। तो आगे हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको जो ये लेसन है उसे कंप्लीट करा दूंगी, और इसके अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो मैं क्वेश्चन भी करा दूंगी। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं क्वेश्चन करा दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। बाय बाय।